हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो मैं प्रशांत गोकलानी आज आप सभी के लिए कक्षा 7 विज्ञान का पहला अध्याय लेकर के उपस्थित हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं विज्ञान के कुछ अध्याय आप लोगों के लिए पेश करूँ समय समय पर। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह से टीचिंग से और किसी तरह से अध्यापन से जुड़ा रहूँ, और इसी कोशिश में आज मैं कक्षा 7 के विज्ञान का पहला अध्याय लेकर आप लोगों के साथ हूँ। तो पादपों में पोषण अध्याय का नाम है और आज का विषय होगा पादपों में पोषण विधि। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो पुस्तक का लिंक मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि मैं समय समय पर इस पर जा सकूँ। आज हम सबसे पहले देखेंगे भूमिका इस पाठ की, और उसके बाद हम पादपों में पोषण विधि के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुस्तक के पहले अध्याय पर एक नज़र। तो जैसा आप देख रहे हैं, आप सभी के पास ये बुक भी होगी। मैं समय समय पर जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी महत्वपूर्ण लगेगा मैं उसे हाईलाइट करता रहूँगा। और माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बीच बीच में अंग्रेज़ी निकल जाए, क्योंकि बहुत बार कुछ शब्द अंग्रेज़ी के हमारी वोकैब्युलरी में या हमारे वाचन में हैं, तो कभी कभी वो निकल आते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी भी समय के साथ जो शब्द, कुछ अंग्रेज़ी के शब्द आपके पास भी आ गए होंगे, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पादपों में पोषण, ये आज हमारा विषय होगा। और मैं इसे हाइलाइटर कहते हैं, जिससे हम कोई चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं वो ले लेता हूँ, और अगर वो आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है कि नहीं? आप सभी को सुबह, दिन, शाम तीनों समय भोजन चाहिए कि नहीं? तो उसी तरह से बाकी जीवों को भी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, राइट? और आपको पता है कि आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। तो आप सबको ये ज्ञात है कि जो जो जिनसे भोजन बना होता है, या भोजन के अंदर जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको पता होगा कि आटे में और उसके अलावा गेहूं में और बाकी तरह के अनाजों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। प्रोटीन आपको दूध में, अंडों में, मछली में, मीट में, इन सब में आपको प्रोटीन मिला करता है। उसी के साथ अगर हम वसा की बात करें, तो वसा आपको तेल, घी, मक्खन इत्यादि ऐसी चीज़ों में आपको वसा मिलती है। विटामिन एवं खनिज की अगर हम बात करें, तो सब्जियों में और फलों में आपको विटामिन एवं खनिज मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पाठ पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे आपको पढ़ाने में आ रहा है। ठीक है, तो भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। याद रखिए, मैं आगे आने वाले समय में आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। पादप, पादप का अर्थ क्या होता है? पादप का अर्थ होता है पौधे। ठीक है, तो पौधों को भी भोजन चाहिए, लेकिन पौधों को हमारी तरह खाने के लिए मुंह तो दिया नहीं है। तो क्या, किस तरह से पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? नहीं। हम उसे कुक ज़रूर कर सकते हैं, हम पका ज़रूर सकते हैं, लेकिन उसे बना नहीं सकते हैं। तो पादप जो हैं, जो पौधे हैं, उनके पास ये शक्ति है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो कितनी बड़ी संपत्ति है पौधों का होना, और कितना अनिवार्य है पौधों का होना। अगर पौधे नहीं होंगे तो भोजन कोई नहीं बना पाएगा, और अगर भोजन कोई नहीं बना पाएगा तो प्राणियों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो इसलिए बहुत बहुत अनिवार्य है कि आप पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास उगाएं, और जंगलों को बचा कर रखें, और उनकी देखभाल भी अच्छे से करें।
ठीक है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम जो है पादपों से, और जो पादपों का आहार जो ग्रहण करते हैं, जो पौधों का आहार ग्रहण करते हैं, उन उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो शाकाहारी सीधे जो पौधों से हमें मिलता है, हम उनका ही उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ तरह के प्राणी जो हैं वो दूसरे प्राणियों का संहार करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग सीधे सीधे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और कुछ लोग उन जंतुओं का शिकार करके भोजन ग्रहण करते हैं जो कि पौधे खाते हैं। ठीक है। तो अतः मानव तथा अन्य सारे प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो हम सभी सारे प्राणी जो इस धरती पर हैं, वो सारे के सारे पादपों अथवा पौधों पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए, परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से। आशा करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे। अब बूझो तो जाने क्या कहता है। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अच्छा, अब मैंने बोल तो दिया कि पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं वो अब हमें जानने की ज़रूरत है। तो पादपों में पोषण विधि, ये आज हमारा दूसरा टॉपिक था और दूसरा विषय था। तो मैंने जैसे भूमिका की बात थी, तो पोषक के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, इन सब के बारे में मैंने बात की। अब बनाते कैसे हैं पादप अपना भोजन खुद, आइए नज़र डालते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसे नोट कर लें। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं किसकी सहायता से वो अपना खाना बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से। तो वापस याद रखिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पौधे के आसपास जल भी उपलब्ध होता है, या तो वर्षा से उन्हें जल मिलता है, या जो हमारे और आपके जैसे इंसान है वो जल डालते हैं, या कोई और स्रोत से उन्हें जल मिलता है, नदी नालों से। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वातावरण में है ही। जैसे आप जानते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसें हैं जो हमारे वातावरण में मिलती हैं हमें। और खनिज खनिज जो मिट्टी में, जिस मिट्टी में पौधे को हम उगाते हैं, उसमें कई सारे खनिज होते हैं, और वो खनिज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इस पादपों के पोषण बनाने की विधि में। तो बच्चों, मैं आज का लेक्चर, आज का लेसन यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको आज कुछ नया सीखने मिला होगा पादपों के बारे में, और पादपों की पोषण बनाने की विधि के बारे में। आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे पादप अपना पोषण बनाते हैं। और इसी के साथ मैं प्रशांत गोकलानी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ मेरा ये लेसन देखने के लिए। और आगे आने वाले लेसन्स में भी, आगे आने वाले अध्यायों में भी ऐसे ही अगर आप सपोर्ट देते रहेंगे तो मैं आगे और लेसन्स बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और लॉकडाउन में ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।